बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के इंतकाल की खबरें गर्दिश करने लगी। अमरीकी थिंक टैंक का नया दावा सामने आ गया। सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, 2 सिपाही शहीद हो गए। चीन ने बंदरों पर कोरोना वैक्सीन का कामयाब तजर्बा कर लिया। 8 बंदरों पर वैक्सीन के इस्तेमाल बारे चीन की दवासाज कंपनी ने हैरत अंगेज खुशखबरी सुना दी। सुलेमानी के कत्ल के बाद अमेरिका ने खामनाई की रहायशगाह पर भी बमबारी का मंसूबा बना रखा था। नया इंकशाफ सामने आ गया। ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। रूस खुलकर ईरान के हक में मैदान में आ गया। कोरोना वायरस से सेहतियाब बरतानवी वजीर आजम कल से दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। बैरून मुल्क फंसे 20,000 से जायद हम वतनों को वापस वतन लाने की तैयारियां। सऊदी अरब के तमाम शहरों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू खत्म करने का फैसला कर लिया गया। वजारत तवानाई ने 1 माह बाद मुल्क में खाम तेल और पेट्रोलियम की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपका नाम हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में शामिल कर सकें। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि कोरोना के खिलाफ सामान में पीसीआर टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल मास्क शामिल हैं। सामान में N95 मास्क और वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक चीन की तिब्बी टीम ये सामान लेकर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंची थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्या शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन इंतकाल कर गए या वो कोमा में चले गए हैं? इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया में मुख्तलिफ अफवाहें जेर गर्दिश हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन और जापानी मीडिया के रिपोर्टर्स शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उनकी जिंदगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। चीनी जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि किम जोंग उन मर चुके हैं, जबकि एक जापानी रिपोर्टर कहती है कि वो कोमा में चले गए हैं। दूसरी तरफ इनकी निजी रेलगाड़ी की एक सैटेलाइट तस्वीर बताती है किम जोंग उन ने रवां हफ्ते अपने हॉलिडे होम का दौरा किया। उधर एशिया के मीडिया अदारों में ये मजबूत अफवाह फैल चुकी है कि वो अब नहीं रहे। हांगकांग सैटेलाइट टेलीविजन के नायब डायरेक्टर शीहियान शेंगजो ने दावा किया है कि उन्हें एक नहायत मजबूत जरिए से पता चला है कि 36 साला नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर मर चुके हैं। इसके बरक्स जापानी मीडिया अदारा दावा कर रहा है कि किम जोंग उन रवां महीने के आगाज में दिल का ऑपरेशन करवाने के बाद कोमा में जा चुके हैं। एक और न्यूज वेबसाइट की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक जुमेरात को किम जोंग उनके होमलैंड कंपाउंड के करीब एक 250 मीटर लंबी ट्रेन को देखा गया है। ताहम शुमाली कोरिया के सरबराह इस वक्त कहां हैं, इसकी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके 9 दहशतगर्दों को हलाक और एक को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खिसोला और दोसाली में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशत गर्द हलाक हो गए, एक को हिरासत में ले लिया गया। शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने बंदरों पर कोरोना वैक्सीन का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी दवासाज कंपनी ने कोरोना वायरस बंदरों में शामिल करने के 7 रोज बाद वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए, जिससे इन बंदरों के फेफड़ों में कोई कोरोना अलामत जाहिर नहीं हुई।
बंदर इन्फेक्शन और साइड इफेक्शन से भी महफूज रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 ने पूरी दुनिया को शदीद मुतासर किया हुआ है। नोवल कोरोना वायरस से इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए दुनिया भर की साइंस लेबॉर्ट्रियों में वैक्सीन पर तजर्बात किए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी फजाइया के सरबराह अमीर अली हाजी जाद ने दावा किया है कि रवां साल जनवरी के अवाइल में पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमरीकी हमले के हलाकत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की रहायशगाह पर बमबारी का भी मंसूबा बना रखा था। ईरानी फजाइया के सरबराह ने सरकारी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर सुलेमानी के कत्ल का जवाब दिया गया तो अमरीका ईरान में 52 सकाफती मकामात को बमबारी से निशाना बनाएगा। अमरीका के इस मंसूबे में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में मौजूद रहायशगाह भी शामिल थी। हाजीजाद का कहना था कि पासदारान इनकलाब की तरफ से इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद 400 दूसरे अहदाफ को भी तयन किया गया था। अगर अमरीका मजीद कार्रवाई करता तो इसके बाद 400 मराकज को निशाना बनाया जाना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की वजीर खारजा की तर्जमान ने कहा है कि ईरान ने नूर सैटेलाइट को लॉन्च करके अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी नहीं की। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजीर खारजा की तर्जमान मारिया जाखरोवा ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम ऐसे में लगा रहा है कि इसने कई बार सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 को पांव तले रौंदा है। रूस की वजारत खारजा की तर्जमान ने मजीद कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 और जोहरी मुआहदे ने ईरान की खलाई सरगर्मियों और खला में पुरअमन मौजूदगी पर पाबंदी नहीं आयद की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन शुरू होने वाले नए हफ्ते के आगाज पर ऑफिस ज्वाइन करेंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हुकूमत पर कोरोना बहरान से निपटने के लिए शदीद दबाव है। ख्याल रहे कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले दुनिया के पहले सरबराह मुमलिकत थे। बोरिस जॉनसन को 5 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां तबीयत बिगड़ने पर इन्हें आईसीयू में भी मुंतकिल किया गया था। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को 12 अप्रैल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद वो मुकम्मल सेहतियाब होने के लिए अपनी रहायशगाह में चले गए। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। कौमी एयरलाइन ने बैरून मुल्क फंसे 20,000 से ज्यादा हमवतनों को वापस लाने की मंसूबा बंदी कर ली है। इस सिलसिले में PIA 15 दिन के दौरान 103 परवाजें चलाएगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक PIA की खसूसी 103 परवाजों के जरिए 15 दिनों के अंदर अंदर बरतानिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, बहरीन और कतर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जाएगा। सऊदी अरब, मस्कत, मलेशिया से भी हम वतनों को वतन वापस लाया जाएगा। PIA ने पाकिस्तानियों को 9 मई तक वापस लाने की मंसूबा बंदी कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के तमाम शहरों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की जानिब से खसूसी हदायत जारी होने के बाद सऊदी अरब के तमाम शहरों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले पर 3 रमजान से 20 रमजान अल मुबारक तक सुबह 9 से सुबह 5 बजे तक अमल दरामद होगा और फैसले का इतलाक मक्का मुकरमा और इसके हिक्का इलाकों पर नहीं होगा। बताया गया है कि मक्का मुकरमा में बतदरीज 24 घंटे कर्फ्यू बरकरार रहेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वजारत तवानाई ने 1 माह बाद मुल्क में खाम तेल और पेट्रोल की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई डिवीजन ने ऑयल कंपनी एडवाइजरी कमेटी को अरसाल करदा मरासले में पाबंदी हटाने से आगाह किया। पाबंदी खत्म होने के बाद रिफाइनरीज खाम तेल दरामद कर सकेंगी, जबकि मार्केटिंग कंपनीज को डीजल और पेट्रोलियम दरामद करने की इजाजत होगी।
पेट्रोलियम डिवीजन के हकाम का कहना है कि मुल्क में गंदम की काश्त की वजह से ईंधन की तलब में 1 अप्रैल से इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम और डीजल की खपत में भी इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए पाबंदी हटाने का फैसला किया गया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।